चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे। अभी एग्ज़ाम ओवर हुए हैं तो लगभग सभी लोग फ्री हो चुके हैं, माइंड से रिलैक्स हैं। अभी वो प्रेशर शायद फील नहीं कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और हमको सिंसियरली लग जाना चाहिए। तो कुछ लोग लेट ज्वाइन करेंगे, सो डजेंट मैटर, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लेट ज्वाइन करेंगे वो लेक्चर को बीच से स्टार्ट हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर आपको कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं। इवन मैं बात करूंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे कि पॉलिनोमियल, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है। और नाइन्थ क्लास में उसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेस थी। और आपसे एक दो बैच पहले नाइन्थ क्लास में टोटल पॉलिनोमियल के अंदर 6 एक्सरसाइजेस होती थी। तो नाइन्थ क्लास में जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो 4 एक्सरसाइज का थोड़ा सा इजी बना दिया गया था। लेकिन सेम चैप्टर जब आप टेंथ क्लास में पढ़ेंगे इस साल, तो आपको केवल एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है। तो इतना इजी कर दिया गया है। अगर मैं इस चैप्टर को अभी पढ़ाता हूं तो आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप गूगल से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए थे उधर से अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इतना इजी चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक और चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। सर्कल नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। ट्राइंगल नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। और मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैंने 7-8 चैप्टरों के नाम बता दिए, ये सब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टेंथ क्लास है और बोर्ड एग्जाम है। तो ऑब्वियस ही नाइन्थ क्लास से आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा सा रेज होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने ये चैप्टर कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, तो आपको बेसिक आइडिया तो नाइन्थ क्लास में मिल चुका है। केवल आपको उसकी जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टी लेवल है, उसको हैंडल करना है। और उसके लिए हम लोग बने हुए हैं। अब मैं एक और बात आपसे कहूंगा, आप क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप हमसे पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, आपको टू वे कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। आप बात करेंगे, एक ट्यूनिंग क्रिएट करेंगे, टीचर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है, टीचर आपको समझाएगा तो टीचर को भी आपकी बातें पता चलनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तभी तो टीचर उस पर काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं और कम्युनिकेट नहीं करेंगे टीचर के साथ में, तो टीचर मजबूर हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या समझ पा रहे हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा। आपको जो समझ नहीं आए, जहां समझ नहीं आए वहीं पूछना है आपको। और ये प्रोसेस आपको थ्रू आउट द ईयर करना है। टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास जैसे ही है, बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल नहीं है। केवल आपको 19-20 वाला फर्क दिखाई पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा 90% तक का डिफिकल्टी लेवल आपने नाइन्थ में ऑलरेडी कर लिया है। अब केवल 10% का डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो रेज होगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मेरा नाम है हितेश तिवारी और मैं आपको एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट पर पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। मैं यहां पर मैथ फैकल्टी हूं, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको जब भी कोई बात समझ नहीं आए तो आप हमें वर्बली भी बता सकते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेट करके, या फिर आप चैट में हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। जो चीज अगर समझ में आए तो आप यस लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए। नहीं समझ में आए तो नो लिख दीजिए, मैं फिर से रिपीट करके आपको समझाऊंगा। हमारी जिम्मेदारी है और हमारा और आपका दोनों का एम सेम होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर। और वो तभी पॉसिबल है जब
मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहीं रोक दीजिए, रोक दीजिए, समझिए दोबारा, फिर आगे बढ़िए। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग को थोड़ा सही कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ चैप्टर आपका होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिक्स्थ आपका होगा ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे आपके चैप्टर चलते जाएंगे। अब मैं अगर बात कर दूं कि इनमें कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, अगर मैं ये बता दूं तो शायद आपको जो पढ़ने में मजा आएगा वो ज्यादा अच्छे से आएगा। जो रियल नंबर है ये आपके लिए इजी रहेगा और या फिर मॉडरेट रहेगा, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। इजी या मॉडरेट, इसमें टोटल तीन चार प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं वो क्वेश्चन भी बता दूं वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अभी स्टार्टिंग है, पूरा ढंग से पढ़िए इसको। पॉलिनोमियल इजी, वेरी इजी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजी टू मॉडरेट। इजी है अगर नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं वो डिफिकल्ट आती हैं, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। एपीपी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ट्राइंगल डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही सात आठ चैप्टर और भी हैं। प्रोबेबिलिटी है, दो तरह के आपके सर्कल हैं, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टैटिस्टिक्स है, मेंसुरेशन है। तो ऐसे कई सारे चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। अब डिटेलिंग में तो काम हम कभी और करेंगे क्योंकि आज तो ओरिएंटेशन और डेमो क्लास है, तो आपको ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं, हम इनके बारे में बता सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स के नेम बताए हैं, इनमें कौन से इजी हैं कौन से डिफिकल्ट हैं। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 दिया होगा और उसमें आपको बोला गया है from the pair of linear equation in the following problems find their solution। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है, लीनियर वर्ड का मतलब यह है कि जो आपका वेरिएबल होगा उस इक्वेशन में उसकी पावर मैक्सिमम पावर वन होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताता हूं क्या होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, ए एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। समझ में आया? क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। इस पेयर का मतलब क्या होता है, आप जनरली स्कूल को जाते हैं तो आप सॉक्स पहनते हैं, पेयर में पहनते हैं, दो सॉक्स होते हैं तब उनको पेयर बोलते हैं। यहां पर भी आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहली वाली इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये दो तरह की दो आपको लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब अभी आपके नंबर से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन कैसी होंगी मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, -3x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की इक्वेशन आपको आएंगी और आपको इनमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। समझ में आया? समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर का मतलब क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है, एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन। और पावर जब वन होती है तो हम उसे लिखते नहीं है,
वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ए बी सी ये कांस्टेंट होते हैं, इसी तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये भी कांस्टेंट है। एक्स का कोफिशिएंट है A1, वाई का कोफिशिएंट है B1, इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट है B2, एक्स का कोफिशिएंट है A2। यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए, या अगर नहीं समझ में आई है नो लिख दीजिए। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, लिखिए जरूर सो दैट मुझे भी पता चले। ठीक है, आप चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। मुझे ये चैप्टर्स के नेम इरेज करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस को थोड़ा समझाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है सोहम जी, समझ में आ गया। संजीव आपको भी समझ में आ गया। तो मैं क्या ये चैप्टर्स के नेम यहां से इरेज कर दूं? ये तो इंडेक्स में आपकी बुक में वैसे भी दिया होगा जब आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपको विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है? मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल उस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दैट मीन्स जो बॉयज का नंबर होगा उसके रेफरेंस में हमें गर्ल्स का नंबर मिलेगा। मतलब हमें बॉयज के नंबर को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, कितना है एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। हमने बॉयज के नंबर को एक्स लेट कर लिया है और गर्ल्स के नंबर को वाई लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स का नंबर वाई, बॉयज का नंबर एक्स, और उससे 4 ज्यादा। तो जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। यही तो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये रही। आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने को पूछा गया है, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। अब मैंने क्या बोला था, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो हमारी टोटल 2 इक्वेशन होंगी, एक ये रही और दूसरी थी गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। तो गर्ल्स कितनी थी, x+4, बॉयज कितने थे, x, और इनका सम है 10। यहां से ये और ये दोनों लाइक टर्म है, वेरिएबल हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 2x+4 इज इक्वल टू 10। क्या ये बात मेरी यहां तक समझ में आई? एक और जन हमें ज्वाइन किए हैं, राहुल चोपड़ा जी, वेलकम टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट। आज हम आपकी 10th क्लास के 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए हैं तो मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप जल्दी से समझ जाएंगे। इसमें हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन होती हैं क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल होंगे x एंड y। यहां क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस बनाई हैं और उन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। गर्ल्स, आपने सबसे पहले बॉयज को लेट किया x, गर्ल्स को लेट किया y। फिर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि गर्ल्स का नंबर जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो आपने उनकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन बन गई। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने दिए थे, स्टूडेंट्स दिए थे आपको 10, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज, तो वो 10 के बराबर हो गए। गर्ल्स की जगह आपने गर्ल्स का नंबर रख दिया, बॉयज की जगह आपने बॉयज का नंबर रख दिया, और ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी।
अब ये 4 आपका दूसरी तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2x = 10 - 4। क्या यहां तक समझ में आया? इसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, यहां 6 बचेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x आपका आ गया 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 3, और x क्या था? बॉयज, तो बॉयज कितने मिल गए? 3। और इसके बाद जब आपको गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की जो वैल्यू आपकी आई है 3, वो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? y = x + 4। x की जगह जब उसकी 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा 7। तो ये आपकी गर्ल्स थी। ठीक है, ये गर्ल्स थी, और बॉयज आपके रहेंगे 3। क्या आपको समझ में आया? पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जब आप एनसीईआरटी में पीछे जो आंसर्स दिए रहते हैं, वहां पर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया गया। ओनली आपको ये इक्वेशन बना दी गई होगी और दूसरी ये इक्वेशन बना दी जाएगी, बस इतना काम करते हैं। वहां पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज आप नोट करके यस चैट में या फिर नो बता सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, तो प्लीज यस या नो में आप मुझे बता दीजिए। ओके, लगभग सबने यस लिखा है, तो मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ गया। क्या ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे? मैं हेल्प कर दूंगा आपकी इक्वेशन बनाने में, पर आप कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, देखिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम देने आपको जाना है, टीचर नहीं जाएगा। तो एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए, जब तक आप पेन और पेपर का कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं दिखाएंगे, तो एग्जाम फिर टफ ही लगेगा। टीचर कराए सेम क्वेश्चन की तरह, जो और क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आए, किसी भी बुक का हो, हमारे इंस्टीट्यूट में यहां पर हम किसी भी बुक का, इस इंडिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स चल रही होंगी, रेफरेंस बुक, हम आप किसी भी बुक का क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। टीचर का कमिटमेंट यहां तक होता है। अल्टीमेटली मेहनत और हार्डवर्क आपको ही करना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pen टुगेदर कॉस्ट 50। तो क्या मैं पहले इस बोर्ड को यहां पर जो लिखा है इरेज कर दूं? है ना, इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। ये कह रहे हैं, लेट सपोज आप मार्केट में गए, ठीक है, और आपको बोला गया, चाहे तो स्कूल की तरफ से या आप खुद की तरफ से जा रहे हैं और स्टेशनरी खरीदनी है। स्टेशनरी में क्या खरीदना है? 5 पेंसिल्स और 7 पेन। जब अभी आपने ये खरीदा तो आपको टोटल कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? 50 रुपीज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार। लेट लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन। चलिए, पेंसिल है पहले, तो पेंसिल को लिख लेते हैं। 1 पेंसिल बी x रुपीज। और इसी तरह से लेट कर रहे हैं प्राइस ऑफ 1 पेन, वो कितना है? y रुपी का। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या रहेगा? 5x। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x, और पेंसिल पेंसिल 5 थी, 7 पेन थे, तो एक पेन का y रुपीज है, तो 7 पेन का 7y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है? 50 रुपीज। ये पहली आपकी इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में सेकंड इक्वेशन क्या होगी? 7x, 7 पेंसिल, 7x, 5 पेन, 5y, और कॉस्ट कितना आ रही है? 46 रुपीज।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपकी बुक में जो आंसर्स दिए होंगे वो केवल इतने ही दिए होंगे, इनको सॉल्व करना नहीं सिखाया होगा, लेकिन मैं सिखाता हूं आपको। अब आपको, अभी आप एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं। 3.2 में और 3.3 में आपको दो मेथड सिखाए गए हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को दोनों मेथड से आपको सिखा सकता हूं। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये रही आपकी एक्सरसाइज 3.2। यहां पे आप पढ़िए मेथड का नेम क्या है। यहां लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे हम करते क्या है, इससे हम जो दो इक्वेशन होती हैं उनमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। एक मेथड का नेम ये है। अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.3, यहां पर देखिए मेथड का नेम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। मैं यहां लिख देता हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आपके पास, आपको केवल ये दो मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, आपको केवल ये दो मेथड पढ़ने हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है। ठीक है, ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है, पहली और ये दूसरी। हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 5x + 7y = 50। ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। 5x + 7y = 50। वाली साइड जो है, ओबरी वाली साइड जो है, कैसी है इसकी एक्टिंग है? कौन बोल रहा है, आप अपना नेम मेंशन कीजिए प्लीज। फोर, जैसे फोर, फोर सेंटर। आप मैसेज टाइप करके अपना नेम के साथ बता दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। ये इक्वेशन 2 है। अब हमारे मेथड का नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने ये क्वेश्चन 3.1 का कर रहे हैं, लेकिन किस मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैंने ये करके आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया, तो क्या आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। मैं इनमें से आपको करना भी सिखा दूंगा, एक दो मैं खुद करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। करते क्या है, देखिए, हमने ये वाली इक्वेशन में से 5x = लिखा 50 - 7y। हमने क्या किया, इस 7y टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इतना तो आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। उसके बाद जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आपका 5 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट से निकाला x की वैल्यू और सेकंड में पुट किए। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको। x की जगह जहां ये x है वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 750 - 7y/5 + 5y = 46। फिर से समझा देता हूं। हमने 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में जो दो इक्वेशन बनाई थी, पहली और दूसरी। पहली इक्वेशन को हमने 7y को राइट साइड में भेजा तो 50 - 7y मिल गया, और लेफ्ट में आपके पास 5x रह जाएगा। फिर x निकाल रहे हैं, ये तो 5 को डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 50 - 7y/5। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम इसकी वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पर x है। तो जहां x है सेकंड इक्वेशन में, वहां पर x की जगह हम पुट करेंगे 50 - 7y/5। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो यस लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का एलसीएम लेंगे। देखिए, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। अब हम लेफ्ट साइड में
एलसीएम लेंगे 5 को, तो हमारे पास मिल जाएगा 350 माइनस 49y प्लस 25y अपॉन 5 इज इक्वल टू 46। सबसे पहले हमने 5 का एलसीएम लिया, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस 5y से, 25y बन जाएगा। उसके बाद में इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हो रहा था, तो 350 माइनस 49y मिल जाएगा। समझ में आया? अब ये डिनोमिनेटर वाला 5 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 46 के साथ में, तो 46 इंटू 5 करके बताइए कितना आएगा। इसके आगे का सॉल्यूशन जो है मैं यहां पे कर रहा हूं। 350, ये दोनों लाइक टर्म है वाई वाई वाले, ये आपस में सॉल्व होके -24y बन जाएंगे। 46 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 6 5 का होता है 30 और 270 बन जाएगा। ठीक है, अभी मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा और समय लगेगा। अगर ये लिंक एक्सपायर कर जाए तो आपके पास सेकंड लिंक भी आया होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आपको साइंस की क्लास भी लेनी है, तो सेकंड लिंक जो आएगा प्लीज आप उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां 350 था, ये माइनस का 24y राइट में जाएगा, ये 270 लेफ्ट में आएगा। 350 माइनस 270 इज इक्वल टू 24y। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 अपॉन, तो 80 अपॉन 24। 8 की टेबल में ये 10 टाइम में गया और ये 3 टाइम में गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10 अपॉन 3। अब ये 10 अपॉन 3 आप यहां पे पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या आपको समझ में आया? यहां पर 50 माइनस 7 इंटू 10/3 और अपॉन में 5, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो नाइन्थ में आपको आनी भी चाहिए, ठीक है ना? क्या आप इसे ट्राई करेंगे? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके बताइए, जो भी आंसर होगा आप मैसेज में टाइप करके बताइए, ठीक है ना? अगर नहीं आएगा तो मैं करके दिखाता हूं। वेटिंग फॉर योर आंसर, काइंडली सॉल्व। राहुल, गार्गी, सोहम जी, संजीव एंड राजपूत ठाकुर जी, ये कैसा नाम हुआ? ठाकुर जी, आपका नेम क्या है एक्चुअली में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आप बताएं तो प्लीज। डोंट वरी, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को नहीं बताएंगे, बस कोई सुन ना ले। किसी का आंसर आया क्या? यस और नो? नो। देखिए, क्या मैं इसे 70/3 लिख सकता हूं? 3 को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 50 माइनस 70/3 अपॉन 5। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो आएगा 150 अपॉन 150 माइनस 70 और 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 80/15। तो मैं इसका आंसर ना यहां सॉल्व कर देता हूं। 80/15, 5 की टेबल में जा रहा है ये जाएगा 16 टाइम में और ये जाएगा 3 टाइम में, तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। x आया है आपका 16/3, y आया है 10/3। ठीक है, तो ये आपका मेथड का नेम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह, है ना? तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। उस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहां पर x की जगह पुट कर दिया, तो ये बन गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू हमको निकल के आएगी 10/3। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा।
फिर ये 10/3 y की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। ये किया है, सॉल्व करेंगे तो आपको x निकल के आ जाएगा 16/3। इस तरह से आपने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैं जल्दी से इसको इरेज करना चाहता हूं सो दैट आपको इनमें से एक क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराऊं। क्या मुझे अलाउ है मैं हटा दूं इसको, या आप नोट डाउन कर रहे हैं, या मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पर है ना लिख लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, यही है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज नंबर लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 3.2, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसमें देखिए यहां से हम सेकंड इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू 4 + y लिख सकते हैं क्या? बताइए। मैंने इसको, ये माइनस का y